नहीं। हाय मत पूछो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। घर वालों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। गर्मी बहुत है, गर्मियाँ बहुत है। तो चलते हैं वीडियो की जाने, वैसे भी भूल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम रिप्लाई टू पाकिस्तान, इंडियन पब्लिक रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की जाने। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन अल्लाह की है, देन है बच्चे बिल्कुल से। अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना। अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का, अगर कानून आ जाए। स्मार्टफोन चलाती है कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन। मेरे लड़का लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7। 7 बाल बच्चा। यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देना है। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊंगा या नहीं, उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मजा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 10, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी बात वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए, उनके साथ जंग करनी चाहिए। आज हम 100 करोड़ कहते कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहाँ से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहाँ से फ्रॉड कर रही थी, जहाँ से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिलाएं, 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है, एक बच्चा अब्बू के है गोद में। मुस्लिम कभी भी मानेगा ही नहीं जनसंख्या कानून अगर सरकार लेके आए। नहीं मानेगा तो डंडा खाएगा, सीधी सीधी बात है। इसके लिए हम भी सड़क पे आएंगे, होगा जो होगा। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जनसंख्या, भाई आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, भाई हर कम्युनिटी की आज जनता बढ़ती जा रही है। पिछली बातों को छोड़ दीजिए भाई, पीछे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी राजा की इतनी पत्नियां थी, उसकी इतनी थी, उसकी इतनी नहीं। आज को देखिए भाई, आपका आने वाला कल। तो देखिए डिबेट है जो क्या हुआ था वहां पर, आप लोग कह रहे हैं इस डिबेट को सोच के रखिए, मैं अपनी बाद में दूंगा राय। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर के भाई, अच्छी लगे। नहीं, आप जो कंपेयर कर रहे हैं, आपसे एक सवाल किया, बच्चे 2 ही अच्छे, इस बात से मतलब नहीं हूं मैं, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं, बिल्कुल एग्री नहीं हूं। लेकिन क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन अल्लाह की है, देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे। क्यों क्यों? अगर बेरोजगारी मोदी दे रहे हैं तो बच्चे अल्लाह की देन। सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार थोड़ी, सब काम करने वाले कर रहे हैं काम। बेरोजगार क्यों? जब हम औलाद, अगर हम औलाद पैदा करने की क्षमता रखते हैं तो हम उसको खिलाने की भी औकात हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते? हर आदमी रखता। अब मान लेते हैं यहाँ पे सारे लोग हैं, किनके घर में 2 बच्चे से अगर 2 बच्चे से ज्यादा हो गया तो कौन ऐसा आदमी? अच्छा एक मिनट पूछ रही हूँ, एक मिनट सर मैं ये पूछ रही हूँ, 2 बच्चों का पालन पोषण ज्यादा आसान होगा या 10 बच्चों का ज्यादा? मेरे लिए 10 का भी आसान है, 2 का भी आसान है। नहीं रहेगा तो एक बच्चा ही पालना मुश्किल रहेगा। मेरे लिए 10 का कैसे होगा? 10 का कैसे होगा सर? ये कह रहे अल्लाह की देन है। कैसे होगा सर? बच्चे भीख मांगेंगे रोडों पे, वो अल्लाह की देन, अल्लाह की देन भीख मांग रहे। छोटे वो रेडी लगा, छोटे बच्चे 2 ही अच्छे, ये अच्छे हैं 2 ही। नहीं दोस्त ब्रो, अगर जनसंख्या कानून आता है, अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का, अगर कानून आ जाए। दूसरी चीज, अगर चाहते कि आपके देश की जनसंख्या इतनी रहे कि जितना आप पालन पोषण कर सके, देश चल सके। नहीं, मैं तो उतने बच्चे को पैदा करूंगा जितने का मैं पालन पोषण कर सकता हूँ आसानी के साथ। सही बात है। और मैं कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। सुनिए मेरी बात, अगर मेरे 2 बच्चे हुए, एक चला गया, यहाँ से चला गया, लाल किला जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेरी बीवी का बच्चा हो नहीं सकता, मेरी बीवी के साथ अब बच्चा हो नहीं सकता, उसकी बंदी हो गई है। और एक बच्चा जा रहा था उधर कुतुब मीनार देखने के लिए, वहाँ एक्सीडेंट हो, उसके बाद कहाँ से आएगा बच्चा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है सर। बच्चे 2 ही अच्छे या अल्लाह जितने दे दे उतना चलेगा? अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं। इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं बिठा सकता। एक मिनट मैं पूछता हूँ, अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना, देना चाहिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिका देखता है, उतनी ताकत दे दे कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे। 90 लाख लोग इजराइल में रहते हैं, सिर्फ 90 लाख लोग।
जब चाहते हैं इनकी सत्तावन देश की बजा देते हैं, वो ताकत अल्लाह दे दे। समझ रही हैं? हमारे देश में इतनी आबादी बढ़ गई, देखिए गुस्सा बढ़ रहा है। ये चाहे हिजाब हो, चाहे बच्चों की हो, हर चीज में अल्लाह को क्यों लाते हो यार? अल्लाह की इतनी ताकत होती तो इन देशों की बात को नहीं आता, इसीलिए बोल देता अल्लाह। हाँ सही बात है। कह रहे थे कि 10 हो जाए तो भी हम संभाल। मेरा सवाल किसी का भगवान किसी का अल्लाह, मेरा सवाल है किसी का भगवान किसी का अल्लाह किसी का यीशु, है ना? वो आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आएगा, आपको खुद समस्या समाधान करना पड़ेगा। आज के डेट में कहीं जाते हैं, गन्ना की खेत में गन्ना तोड़ने जाइए तो पता चलेगा वहां भी एक आदमी खड़ा है। इतनी भीड़ है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, भीड़ ही भीड़। बस पे चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, कहीं भी, कहां से, क्यों? सर अभी मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे ये सब अल्लाह देख लेंगे, अल्लाह देता है तो अल्लाह ही परवरिश करेगा, पालन पोषण अल्लाह की जिम्मेदारी। तो अल्लाह दे रहा है तो मांग लो ना। मोदी राशन मोदी देता है, घर मोदी देता है, शौचालय मोदी देता है, सब कुछ मोदी से क्यों मांगते हो फिर? तुम्हारा ओवैसी रोज कहता है कि हम 70% गरीबी रेखा से नीचे कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किया? ओवैसी से बोलो, क्यों अल्लाह से मांगे? मांगना चाहिए ना। रोज टीवी पे बैठ के हम तो इतने मजलूम हैं, हम इतने गरीब हैं, पसमानदा हैं, ये हैं वो हैं। दरअसल दिक्कत कहाँ है कि यह कुछ ऊपर वाले लोग हैं, मौलाना लोग, इन गरीब मुसलमान भाइयों को ऊपर उठने ही नहीं देना चाहते, ताकि यह कल शुक्रवार को जुमे के दिन निकल के पत्थरबाजी फेंके आराम से चूतिया बनाते हैं, और इन जैसे गरीब बच्चे निकल के उनके बातों में आके और फंस जाते हैं, और कल कोर्ट कचहरी का उनका बुलडोजर से घर टूटता है। ये समझ नहीं पाते ये लोग, और वह सारा चीज सिखा देते हैं कि अल्लाह देगा। बताओ ना, देखिए क्या बेरोजगारी की जड़ जो है जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या? 100%। सुनिए, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। इस देश में जो बेरोजगारी कहा जाता है ना, जो बड़े क्लास वाले लोग हैं, होशियार लोग, इस देश को इतना अच्छी तरह से चूतिया बनाते हैं। इस देश में सिर्फ 1% लोगों को नौकरी मिल सकती है। 90 लोग तो बेरोजगार होंगे। जब 90 लोग बेरोजगार होंगे तो उनको चूतिया बनाना आसान होगा। वो बैठ के यहाँ दिल्ली में डमरू बजाएंगे कि देखो तुमको रोजगार नहीं दे रहा है। 90 लोग ऑलरेडी किसी भी पार्टी में, मैं एमए हूँ, मुझे राहुल गांधी के कांग्रेस के जमाने में नहीं मिला, लेकिन मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर ठेकेदारी करता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इन बच्चों को यह सिखाया ही नहीं जाता है कि अपने भुजाओं के बल पे अपना काम शुरू करो, स्वयं रोजगार तो करो ही, 2-4 लोगों को रोजगार दो, यह बताया ही नहीं गया। रोजगार मिलता, हमको तो नौकर बना के रखा गया। बाबू बनिए, कोई बीएड कर लीजिए तो मास्टर हो जाइए, इस तरह समझ रही है ना। मैं कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मुस्लिम कभी भी मानेगा ही नहीं जनसंख्या कानून अगर सरकार ले नहीं मानेगा तो डंडा खाएगा, सीधी सीधी बात है। इसके लिए हम भी सड़क पे आएंगे, होगा जो होगा भाई। अब देखिए, न घर बचेगा रहने के लिए, देश का माहौल तो क्या करेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो क्या रास्ता है भाई? या कोई नया चीज हो रहा है क्या? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई बात करते हैं यहाँ पर। देखिए इस यानी कि चाचा जी बोल ले, इनको भाई साहब बोल ले, बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया इन्होंने। इसके बाद भाई कुछ भी बचा नहीं है। देखिए इतने स्लोगन बनते हैं, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक पाकिस्तानी मानसिकता के अनुसार आपको एग्जांपल दूंगा मैं। पाकिस्तानियों की जो मानसिकता है, उनका बोलना है कि भाई 4 बीवियाँ हों और एक बीवी के कम से कम 4 या 5 बच्चे हो। तो कल परसों मैंने एक रिएक्शन दिया था अपना जो चैनल है दूसरा पाकिस्तानी मिर्ची, उसके ऊपर। तो एक पाकिस्तानी की 4 बीवियाँ थी और उसके बच्चे थे भाई, यानी कि एक बीबी को 3 या 4 बच्चे थे। वो टारगेट था उसका, एक बीबी का 10 बच्चे पैदा करना। तो उसकी सोच क्या थी, जब वो 30 साल का हो जाएगा तो उसके उस समय बच्चे, यानी कि पहली बीबी का बच्चा हो जाएगा 20 साल प्लस, ठीक है, यानी कि जब वो 35 का हो जाएगा, सोच के चले आप, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तब वो कुछ काम नहीं करेगा, वो आराम से बैठेगा और उसके जितने बच्चे हैं वो सभी कमाएंगे और उसको देंगे। अब आप यहाँ पर समझिए, अगर आपके बच्चे 2 हैं और एक तरफ बच्चे हैं 10, आपका इतना जो है यानी कि सोशल क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक, वो इतना स्टेबल नहीं है, वहाँ पर आप 10 बच्चों की एजुकेशन और 2 बच्चों की एजुकेशन की तरफ देंगे। अगर आप कम है, एक मिडिल फैमिली, और 2 बच्चों की अच्छी एजुकेशन कराते तो वो 2 बच्चे 200 बच्चों के जितना एक महीने में कमा देंगे अगर उनकी एजुकेशन होगी। ये बात जिसने समझ लिया, बात पल्ले पड़ गई, तो भाई और कुछ समझाने को बचा ही नहीं। आप लोग क्या रेकमेंड में जरूर जय जवाहर जैसे। जी जनाब, तो मेरे ख्याल में शायद इंडिया में आने वाले वक्त में ऐसा कानून ज़बरदस्ती कानून, चाइना में ये कानून है। एक बारे में कहा जाता है कि चाइना में आबादी बहुत हो गई थी, तो चाइना ने 1 बच्चे की इजाज़त दी थी। उसके बाद क्या हुआ पता है चाइना में? चाइना में जो बच्चे जवान थे वो बूढ़े, जो जवान बूढ़े हो गए हैं, आने वाली नस्ल कम पैदा हुई आबादी की वजह से। अब चाइना में कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि यंग लोगों की बहुत कमी है।
यानी कि यंग जनरेशन, क्योंकि पाबंदी थी तो बच्चे एक पैदा कर रहे थे लोग, तो पाबंदी थी तो उस वजह से तो ये एक चाइना का इशू आ रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में इंडिया में सिर्फ ये पाबंदी लग जाए कि आप सिर्फ 2 बच्चे कर सकते हो या 3 कर सकते हो या 1 कर सकते हो, क्या हो सकता है? वो सही है, क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया में रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें कम हो रही है, जगह कम हो रही है, आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है। और आपको पता है हमारे जो ये वाले कंट्री हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, एशिया के जो कंट्री है यहाँ पे आबादी ज़्यादा है। यूरोप उन कंट्रियों में इतनी नहीं है, अफ्रीका में भी काफ़ी आबादी है। तो मुसलमानों की एक सोच बताई उन्होंने, अब वो तरह लड़ रहा है बंदा कि नहीं यार 10 बच्चे को पैदा करूँगा मैं, उनको खिलाऊंगा भी, सही अल्लाह पैदा करने वाला है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी मर्ज़ी नहीं शामिल इसमें कि यार आने वाले बच्चे हमारे कितने हों, हमें प्लानिंग ही नहीं करनी चाहिए। बस हम बिल्कुल अल्लाह ताला ने तो अच्छा, फिर अगर सब कुछ अल्लाह नहीं करना है तो फिर घर पे बैठ जाओ, अल्लाह ताला रोज़ी भी भेजेगा ऊपर से। भाई आपको निकलना पड़ेगा, आपको अल्लाह पाक ने दिमाग दे दिया, अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, आपने खुद कोशिश करनी है, आपने खुद जद्दोजहद करनी है। क्या लग रहा है आपको? मुझे यही लग रहा है कि जो भी इसमें जो भी बात की है बहुत परफेक्ट बात की है, बहुत अच्छी बात की है। आखिर में जो भैया ने बात की थी, हाँ, कि बच्चे इतना लाओ जितना कर सकते हो, क्योंकि इतनी महंगाई भी है, फिर पालना भी। अब वो शख्स कह रहा था कि एक बच्चे भी पालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अकल दी है, सारी चीज़ें हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो या आपकी अच्छी नौकरी हो रही है तो आप उसी हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे बहुत हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत मदद दिया, मेहनत करी हो, हाँ कर सकते हो प्यार। तो किसी किसी को शौक होता है कि 10 हो, 9 हो, 8 हो, तो अफोर्ड कर सकते हो कि वो बच्चे लड़के कर आते हैं, उनको ख्वाहिश होती है कि हिसाब से। लेकिन वही है ना कि हालात आपके लेकिन किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो करते हैं, बेहद ख्याल करते हैं, सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बनाने में सब कुछ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको क्या ख्याल है कितने होंगे? मुझे 2 फिक्स कर दे कितने होंगे आप? मेरे तो 2 ही होंगे, मुझे 2 ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं है। देखिए आपकी ना देखो मतलब ये लड़का के चक्कर में लड़कियाँ भी पैदा हो रही थी, ये भी मेरी है मेरी आप देखिए मम्मी की बेटी है, उन्होंने बेटी के चक्कर में ना 7 बेटे पैदा कर लिए। ये भी अक्सर चीज़ हाँ, एक और हमारी रिश्तेदार हैं, उनकी 9-10 बेटियाँ हो गई, बेटा हुआ ही नहीं है। उस चक्कर में बेटों के चक्कर में एक हो जाए ऐसे करते करते 9-10 बेटियाँ हो गई हैं। कितना अब आपके पास 100 रुपये, अब 100 रुपये आपके 10 बच्चे हैं, तो आपको 100 रुपये 10 बच्चों को देंगे, 10-10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये हो जाएंगे। वो कुछ भी नहीं ले पाएंगे, 10 रुपये में कोई चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। वही आपके पास 2 बच्चे होंगे, आप 50 रुपये उसको दोगे, 50 रुपये उसको दोगे, अच्छे से अच्छा खाएंगे वो, आपको याद देंगे कि वैसे ये है कि कम बच्चे होंगे तो हम उनको मुस्तकबिल अच्छा मुस्तकबिल यार मुस्तकबिल उनको अच्छी पढ़ाई दे अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई लोग होते हैं ना कर सकते हैं। के चक्कर में होते हैं कि बेटा हो, भाई मर्द के नसीब में होता है औलाद, ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, जो होता है वो होके ही रहता है। शुक्र अदा करना चाहिए कि सही सलामत बच्चे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई फोल्ड नहीं, कोई नुक्स नहीं, मैंने तो और भी बच्चों को मैंने देखा था आज में ना, ठीक है। वैसे मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बड़ा मतलब ध्यान रखता हूँ, वैसे मैं लड़का हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा फील होता है, आप ही कब आएंगे बच्चे? मुझे बड़ा फील होता है, अभी छोटे हैं, मुझे एक फील होता है कि एक औरत जब बच्चा माँ बनती है तो वो समझो मौत ज़िंदगी से गुजरती है। यानी एक शख्स कह रहा है बस होने दो, यानी कि ज़िंदगी वो मौत थोड़ी का फर्क पड़ता है यार, उस बेचारी पर क्या गुजर रही है उसको तो देखो, जाके ऑपरेशन थिएटर में जाके अंदर तो जाओ, नज़ारे तो करो उस बेचारी के ऊपर क्या बीतती है। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उसके साथ खड़ा करते हैं, देख रहे होते तकलीफें देख, उसको पता तो चले कि कितनी तकलीफ होती है, कितनी उसको बेचारी दर्द से गुजरती है। नहीं बताना, इस वजह से लोग कहते तो क्या होगा, थोड़ा काम ही डॉक्टर जो है, डॉक्टर के साथ क्या करते हैं, उसका उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था अमेरिका में, बहुत अच्छा करते हैं। सुनो कि सुनो, वो कह रहे जो हालत मैंने देखी ना, मुझे बुरा लगने लग गया कि नहीं यार आइंदा बच्चा ही नहीं होना। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में और औलाद मानी नहीं है, जिस कर्ब जिस तकलीफ से वो गुजरी थी, शोहरों को तो और यहाँ कहते हैं कि जो बच्चे सभी पैदा करते हैं, औरत का काम ही होता है बच्चा पैदा करना, तो ये कह रहे होते हैं। तो अभी खैर बहरहाल मतलब बाकी कानून होना बस चाहिए। उनका एक ही कहना है, अल्लाह की देन है यार, तो तुम भी तो थोड़ा सा अपने आप को देखो कि हम इन बच्चों को कैसे पालेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या मुस्तकबिल है। हर चीज़ हालात के साथ होती है, हालात और एक और बात,
बच्चे पैदा करने के बाद औरत को यही कहा जाता है तुमने क्या किया है किया क्या है कर दिया कुछ नहीं किया बच्चे तो सब पैदा कर दिए तुमने भी पैदा कर दिया सिंपल सी बात, वो जिंदगी और मौत से निकली। हाँ, मतलब जिंदगी वो उस मेरे सामने एक दोस्त की लाइफ की हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। हम जो दोस्त बाहर बैठे थे यार, वो पुराना दोस्त नहीं है, कहीं और इलाके में गए रहे थे लांडी की साइड पे। तो कह रहा है उनकी वाइफ की डिलीवरी हो रही है हमारे साथ, मतलब थोड़ा खत्म हुआ हमारे अंदर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, मतलब वो पैसे कमाने के चक्कर में डिलीवरी करने को भेज देंगे। औरत के अंदर इतनी कमजोरी थी, खून वून भी नहीं था, लेकिन उसके शौहर को बोला कि आप क्यों नहीं डॉक्टर से आप क्यों नहीं कराई मान के बोलते ना डॉक्टर ने चेकअप करके दवाई वगैरह दिए देते एंड में आई ताने उनको बेचारे बेबी को ताने हुई है मिलते हैं। इसका इंतकाल हो गया। हमारे जिस समय काफी ये अच्छा एक चीज़ आपके और भी लोग खाना पीना भी सही नहीं खाती थी, मिलता ही नहीं था। आपकी मिलता ही नहीं है। आपकी और पता है दादी- जरा सा कुछ बोल देना कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है या वहाँ हो रहा है या ब्लड प्रेशर हो रहा है, लो हमारी माँ ने तो इतने बच्चे पैदा कर दिए, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, तो मनोगे के बच्चे पैदा आपकी कर दादी दिए। हो गई या आपकी वालदा हो गई बताती होंगी कि पहले ज़माने में घरों में औलादें पैदा हो जाती बिल्कुल घरों में ही होती थी। थी। अब जैसे अब हॉस्पिटल के बगैर यार जानी उनकी खिलाई पिलाई होती थी, हाँ। वो लोग ड्राई फ्रूट्स खाते थे, असली घी खाते थे, सब कुछ खाते थे। यहाँ तो कुछ है ही अब हर चीज़ में नहीं, इतनी रोटी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो उसमें इतनी मिलावट होती उसमें इतने ताने भी खाओ ना, रोटी के साथ तो ताने भी खाने पड़ते हैं। तो खैर बहरहाल कानून होना चाहिए। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए